हमें ना एक्चुअली वो हमारे पास भी आया है, ठीक है ना। तो जी। हमने क्योंकि ये कहाँ से सर्टिफिकेट लेना है नहीं लेना है ये डिसाइड करते हैं, मतलब ये सब हमारा, ये हम लोग नहीं क्लियर करते हैं, ये सब जो है वो उसका है, मतलब बीपीएससी का। तो हमने वो चीज़ बीपीएससी को भेज दिया था, ठीक है ना। हाँ, उसमें संशोधन करवा दीजिए। विकलांग एक तो पहले से और उनको आना पड़ेगा, मान लिया फिर पीएमसीएच, तो थोड़ा बात करके उसको सॉर्ट आउट करवाइए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा लोगों को। तो ये तो कहीं से उचित नहीं है। तो हमने शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव से मेरी बात हुई है। नहीं, ये तो ठीक नहीं था। ये नियम जो आया है कि सबको पीएमसीएच आना पड़ेगा, टेक्निकल डिग्री वाले हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। जो पहले बार जो नियमावली आया था तो उसके अनुसार तो उसको मिला मौका दिया जा रहा है। जो लोग सेकेंडरी सब्सिडरी सब्जेक्ट जिनका सब्सिडरी सब्जेक्ट में स्टेट था उनको मौका मिल रहा है। या एज का मामला था कि स्टेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम एज में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन चाहिए, दे रही थी विभाग। तो अब उसको काउंट किया जाएगा 19 से। शिक्षा विभाग में उसको तर्क रखा और उसको सॉर्ट आउट करवाया। जो भी कल जो 2 दिन पहले जो विज्ञप्ति आई है, उस विज्ञप्ति के आने के बाद ऐसा नहीं कि कुछ बदल नहीं सकता है। जो चीज़ें कमी रह जाएंगी उसको ठीक किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, 1,70,000 से ऊपर पदों पर बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बहाली होनी है। इसको देखते हुए नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन जो है वो देखने को मिल रहा है, तो वहीं विरोध लगातार जारी है। निगेटिव मार्किंग को लेकर भी अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, तो वहीं सर्टिफिकेट, जिस तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूजन है। लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इतना सारा संख्या है, पीएमसीएच से लेना होगा, कैसे लेंगे, बहुत ज़्यादा संख्या है। नहीं, ये तो ठीक नहीं था। ये नियम जो आया है कि सबको पीएमसीएच आना पड़ेगा, तो जो भी डिसेबल स्टूडेंट्स हैं और वो बिहार के अलग अलग ज़िलों में हैं, वहाँ से उनको पीएमसीएच तक आना और यहाँ सर्टिफिकेट बनवाने में जो भीड़ भाड़ होगी, गर्मी का माहौल अलग है, तो ये तो कहीं से उचित नहीं है। तो हमने शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को लेकर के उन्होंने वो संज्ञान में लिए हैं और इसको तुरंत ही बीपीएससी से बात करके सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी कई सारे सवाल थे। मसलन जैसे था कि जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। जो पहले बार जो नियमावली आया था तो उसके अनुसार तो उसको मिला मौका दिया जा रहा है। जो लोग सेकेंडरी सब्सिडरी सब्जेक्ट जिनका सब्सिडरी सब्जेक्ट में स्टेट था उनको मौका मिल रहा है। या एज का मामला था कि स्टेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम एज में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन चाहिए, दे रही थी विभाग। तो अब उसको काउंट किया जाएगा 19 से। तो कई सारी बातें थी जो छात्रों की तरफ से हमारे पास आई। हमने लेटर के माध्यम से और बात करके शिक्षा विभाग में उसको तर्क रखा और उसको सॉर्ट आउट करवाया। अब ये जो मामला आया है पीएच स्टूडेंट्स का, उसको भी सॉर्ट आउट करवाया जाएगा, हमने बात की है। जो भी कल जो 2 दिन पहले जो विज्ञप्ति आई है, उस विज्ञप्ति के आने के बाद ऐसा नहीं कि कुछ बदल नहीं सकता है। जो चीज़ें कमी रह जाएंगी उसको ठीक किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। अभ्यर्थियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि विभाग कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है। 4 सब्जेक्ट की बातें आ रही है सामने। ना, कहाँ विभाग में मतलब अस्पष्टता तो हमको बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है कि अब तो लोग पढ़ाई शुरू कर दें। जो अभ्यर्थी हैं वो पढ़ाई शुरू कर दें। ये ज़रूर है कि जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो सरकार ने 1,70,461 पद निकाले, क्या उन्हीं पदों पर पूर्व के नियोजित शिक्षकों को भी कंपटीशन देना है और नए अभ्यर्थियों को भी कंपटीशन देना है? ये स्पष्ट नहीं है। तो ये आयोग एक तो स्पष्ट नहीं किया है। बातचीत में लोग कहते हैं कि भाई नहीं, शिक्षकों का अलग है, इनका अलग है, लेकिन वो लिखित में कहीं नहीं है। तो ऐसी कुछ अस्पष्टताएं हैं। हम तो लगातार ही मांग कर रहे हैं कि पूर्व के जो नियोजित शिक्षक हैं उनको आप एग्ज़ाम मत लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम लेके कुछ भी नया आप हासिल करने नहीं जा रहे हैं। तो उस जिद से सरकार पीछे हटे, विभाग पीछे हटे और ठीक तरीके से जो भी छात्रों के ग्रीवांसेस हैं, उनके जो जो छोटे मोटे कंसर्न हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक छात्र का फ़ोन आता है कि वो उनका ससुराल मायके जो है वो झारखंड में है। 10 साल उस महिला का शादी हुए हो गए बिहार में। अब इनसे कहा जा रहा है कि आप सर्टिफिकेट आवासीय अपना बना करके लाइए अपने मायके से। तो वहाँ से तो आवासीय बनाना मुश्किल है। तो इस तरह के कुछ अगर चीज़ें हैं तो उसको हम लोग देखेंगे कि उसको ठीक किया जाए।
नोटिफिकेशन जारी हो गया है, 1,70,000 पदों पर बहाली होनी है। 6 to 8 को लेकर कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। 6 to 8 में वही है, शिक्षा विभाग का कहना है कि वो भी जिसमें उसमें जितने पद खाली हैं वो सब प्रमोशन के पद हैं। तो अब इसमें क्या तकनीकी पक्ष है ये तो हमको नहीं आइडिया है, लेकिन आप समझिए कि इस दौर में जब बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर फैली हुई है, 1,70,000 सीटों की घोषणा और सरकारी कर्मी के रूप में उसकी घोषणा करना, ये तो बड़ी बात है जो बिहार सरकार ने किया है। और ये युवाओं के बीच में एक राहत की खबर भी है कि इतने सारे पद एक साथ निकाले गए हैं। केंद्र भी पूरे देश का पद मिला करके इतना पद नहीं निकाल रहा है, लेकिन बिहार ने निकाला तो अच्छी बात है। उसमें ये बहाली होने के बाद भी अगर कहीं सीटें बची रह जाएंगी, मतलब सीटें खाली रह जाएंगी, तो दोबारा से बातचीत होगी, दोबारा से उस पद को निकाला जाएगा। तो हम लोग तो कोशिश में हैं। हाँ, 6 to 8 को लेकर के ज़रूर एक कन्फ्यूज़न है कि भाई आखिर किस क्राइटेरिया से आपने तय किया कि ये सारे पद जो हैं वो प्रमोशन के होंगे, बाकी पद प्रमोशन के नहीं होंगे। तो ये थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए था कम से कम आयोग को, क्यों ऐसे कर रहे हैं। 1,70,000 पदों पर बहाली होने, इसको कैसे देखते? विज्ञापन भी जारी हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। 1,70,000 पद मतलब लगभग 2.25 लाख के आसपास बिहार में एक साथ वैकेंसी निकलना, इतने सारे युवाओं को एक साथ रोजगार मिलेगा। एक ऐसे समय में जब केंद्र की मोदी सरकार रोजगार के सभी दरवाजों को बंद कर रही है, जब सारे रोजगार के अवसरों को ठेका पट्टा में कन्वर्ट कर रही है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम चल रहा है, आउटसोर्सिंग कंपनी से काम चल रहा है, वैसे समय में बिहार सरकार ने एक तो मिसाल कायम की कि आपने सीधे राज्यकर्मी के रूप में और राजपत्रित कर्मचारी के रूप में आप बहाली ले रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है, और ये सरकार का तो एक तरह का अचीवमेंट है कि आप ठेका पट्टा पर, नियोजन पर नहीं ले रहे हैं, सीधे राज्यकर्मी के रूप में आप बहाल कर रहे हैं। तो ये अच्छा मैसेज के लिहाज से भी अच्छा है कि 1,70,000 बहाली आपने निकाला। इतना हम जरूर चाहेंगे कि भाई जो पद इसके बावजूद खाली रह जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षकों के पद लंबे समय से खाली थे। बिहार में इससे पहले 17 साल लगातार, बीच में कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो एनडीए की सरकार रही। कहाँ ये लोग कभी जहमत उठाएं कि भाई बिहार में शिक्षक के पदों को भर दिया जाए। वो तो महागठबंधन की सरकार आई तभी इस पर काम हुआ, तो उस काम का एक मैसेज अच्छा है। संजीव सौरभ जी, नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगातार आंदोलन हो रहा है पटना में, आप भी कई बार उनसे मिलने गए हैं, आंदोलन में शामिल भी हुए हैं, उनको लेकर सरकार कोई कार्य नहीं कर रही, उनकी बातें भी नहीं सुन। नहीं, सरकार उनकी बातें सुन नहीं रही ऐसा बात नहीं है। मैं खुद ही सरकार तक उनकी बात को लेकर गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई, उप मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई। अभी 2-3 दिन पहले तमाम महागठबंधन की जो घटक पार्टियां हैं उनकी बैठक हुई। उस बैठक में सर्वसम्मति से शिक्षकों को जो परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, उसको अनुचित मान करके ये कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से महागठबंधन के जो घटक दल हैं, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय जनता दल, ये सब लोग मिलेंगे। तो हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग जाकर के एक बार माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिले और कुछ पॉजिटिव रास्ता निकले, क्योंकि इससे सरकार का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप परीक्षा ले लेंगे और परीक्षा ले लेने के बाद सपोज कीजिए 4 लाख शिक्षक हैं बिहार में पढ़ा रहे हैं, उसमें से 3 लाख शिक्षक फेल कर जाएंगे। और फेल करने का कारण मैं बार बार कह रहा हूँ कि फेल करने का कारण ये नहीं होगा कि आप पढ़ाते नहीं हैं। जो शिक्षक पहली से 5वीं तक पिछले 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, अपने घर से 2 किलोमीटर 2 घंटा 3 घंटा का रास्ता तय करके, चूँकि आज तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ इन लोग का, अपने स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, तमाम तरह की गणना कर रहे हैं, सरकार की तमाम योजनाओं पे काम कर रहे हैं, पढ़ाने के अलावा अपने परिवार को देख रहे हैं। और अचानक से आप वो पहली से 5वीं तक या 10वीं तक या +2 के भी शिक्षक होंगे और पढ़ाने में एक्सपर्ट भी होंगे अपने सब्जेक्ट को, तो ज़रूरी नहीं कि वो बीपीएससी की परीक्षा निकाल लेंगे। तो सपोज कीजिए 4 लाख में 3 लाख शिक्षक अगर फेल कर गए, तो कल क्या ये सरकार कहेगी कि हम 3 लाख फेल शिक्षक से बिहार के बच्चों को पढ़वा रहे हैं? तो ये सरकार का जो ये पॉलिसी है, ये अतार्किक भी है और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला है। तो इसलिए हम लोग तो बार बार ही अपील कर रहे हैं कि इस जिद को छोड़ा जाए। इससे कोई एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार नहीं होने जा रहा है। एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार जैसे होगा, उसके 5 रास्ते हमने लिखित में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में दिया है कि इन 5 तरीकों से आप इन 5 तरीकों को अपनाइए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार का जो वो बेहतर होगा। 5 तरीका क्या है संदीप सर? हमने कहा है कि आप टीचर का रिगरस ट्रेनिंग करवाइए, जैसे दिल्ली मॉडल है, जैसे केरला में होता है। आप 6 महीने या साल भर में ट्रेनिंग फिक्स कीजिए, हर बार पढ़ाने का तरीका क्या होगा इसका ट्रेनिंग होता है। तो टीचर्स ट्रेनिंग को आप कंटिन्यू कीजिए, एक तो ये हमने कहा।
स्कूलों का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस पे सरकार ने कुछ काम किया है, लेकिन उसमें बहुत कमी अभी भी है, अभी भी बहुत दूरी तय करना है सरकार को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कीजिए। स्कूलों में अगर शौचालय नहीं होगा, लैब नहीं होगा, लाइब्रेरी नहीं होगा, कमरे नहीं होंगे, बेंच कुर्सी टेबल नहीं होगा, छत नहीं होगा, पंखा नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, तो पढ़ाई ढंग से नहीं होगी। तो आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिए। तीसरा हमने कहा कि जो जांच प्रक्रिया है, स्कूलों की जो जांच चलती है, उसको करप्शन फ्री कीजिए। ये नहीं होगा कि ऊपर से कोई अधिकारी गया जांच करने, स्कूल में कोई शिक्षक गैर नदारत रहा वहाँ से, तो उसे पैसा लेकर के चला आया। तो ये जांच प्रक्रिया ठीक कीजिए। चौथा हमने कहा कि टीचर्स को प्रोमोट कीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए, अच्छे शिक्षकों के लिए प्राइज रखिए, कुछ इस तरह से उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमने एक ये मांग रखी है। तो इस तरह से कई एक मांग सरकार के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना बंद कर दीजिए। आप जितना काम स्कूल के अलावा उनको दे रहे हैं, उस काम के लिए दूसरा बहाली निकालिए। जैसे बिहार में सांख्यिकी स्वयंसेवक, इनकी बहाली हुई थी 2013 में। इनसे गणना का जितना काम है, सांख्यिकी का ही काम इनको करना था। ये काम कर रहे थे। काम करने के बाद इनके काम का एक अच्छा मैसेज भी गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुरस्कार भी मिला अच्छा काम के लिए। अचानक से 2 साल बाद इनको हटा दिया गया। अब इनका काम शिक्षक से करवाया जा रहा है। तो एक तरफ रोजगार के दूसरे अवसर खुलेंगे और दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं उनको पढ़ाने के अलावा दूसरा काम मिलेगा नहीं। तो ये गैर शैक्षणिक कार्य, तो ये 5 तरीके हमने कहे हैं सरकार को कि इस 5 को आप लागू कीजिए, आपका अच्छा होगा। लेकिन आप परीक्षा लेंगे तो 5 तरह का संकट भी आएगा, ये भी हमने कहा है। बिल्कुल देख सकते हैं 5 तरीके संदीप सौरभ ने बताए हैं और सरकार को इसको लेकर पत्र भी लिखा है। संदीप सौरभ का यह साफ कहना है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर के हमने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से बात की है, उनसे बातें हुई और उन्होंने कहा है कि हम बदलाव करेंगे। तो वहीं देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। जिस तरीके से विज्ञापन जारी हुआ है इसको लेकर क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक संदीप सौरभ, आपने सुना है। नई नियमावली का लगातार बिहार में विरोध हो रहा था। देखा जाए तो अभ्यर्थियों के द्वारा जो है कहीं ना कहीं विरोध लगातार जारी है, तो वहीं नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। संदीप सौरभ का यह साफ कहना है कि नियोजित शिक्षक जिस तरीके से कार्यरत हैं उनको कार्यरत रहने देना चाहिए। तो वहीं नई बहाली जो हो रही है उसको देखते हुए अभ्यर्थियों से परीक्षा लिया जाए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।